सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम एक मॉडल आंसर के रूप में एक ब्रॉड टॉपिक है जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उसको जो है हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या जो है आयाम है जिन पे यूपीएससी जो है मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। मॉडल क्वेश्चन क्या है अपना? मॉडल क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन है अपना, भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विकास के लिए आवश्यक चुनौतियां और नियामक उपायों पर चर्चा कीजिए। का ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है। अब ये क्या है कि उद्योग के रूप में जो है आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो है जो गेम को प्रोत्साहन देने वाले जो ऑनलाइन गेम जिसमें यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करते हैं लाइव, तो उनको जो है सरकार जो है आगे बढ़ के जो है अवार्ड दे रही है, उन्हें पुरस्कृत कर रही है। ठीक है। चलिए, भारत में अब इसका हम उत्तर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, छोटा सा, जिसमें हम सारी चीज़ों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। भारत में ऑनलाइन गेमिंग भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक अरबों डॉलर का उद्योग बनने की क्षमता रखता है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है। तथापि इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। अब हम चुनौतियों का जिक्र करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 250 वर्ड्स में है, तो हम कोशिश करेंगे लगभग 2.5 या 3 पेज में से जो है आराम से लिखने की। चुनौतियां क्या है? कानूनी अस्पष्टता है इसमें। कौशल आधारित गेम कौन से होते हैं? और जो है भाग्य आधारित, जो लॉटरी पे आधारित होते हैं, जिसे हम सट्टा कहते हैं, उनमें अंतर स्पष्ट नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है, जबकि कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इसे वैध माना है। इसका मतलब क्या है पता है? कानूनी अस्पष्टता है, कोई भी कानून उसको परिभाषित नहीं करता कि कौशल आधारित गेम कौन से हैं और जो है सट्टा पे जो जुआ आधारित गेम कौन से हैं। ठीक है। दूसरे हैं इनसे लत और मानसिक स्वास्थ्य। कोई व्यक्ति जो इन्हें खेलता है ना, वो इसकी लत का आदी हो जाता है। जैसे जिसे हम इंग्लिश में क्या वर्ड कहते हैं? गेमिंग एडिक्शन। ठीक है। जैसे नशे की तरह ये काम करता है। नींद की समस्या, व्यक्ति रात दिन कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ उसमें लगा रहता है, और उससे जो है बाहर जाता है तो उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। और ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी है। किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर को। देखो, हम यहाँ किसकी, जो गेमिंग उद्योग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने क्या क्या चुनौतियां? ये चुनौतियां। तीसरा है डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा। उपयोगकर्ताओं के लोकेशन, पेमेंट डिटेल्स का दुरुपयोग, जैसे पबजी मोबाइल। देखो, और दूसरी बात यह है कि अब इसका आतंकवाद में भी जो है ऑनलाइन गेमिंग का यूज़ होने लगा है, वीपीएन सर्वर के द्वारा। ठीक है। चलिए, चौथी समस्या है वित्तीय जोखिम है इसमें, व मनी लॉन्ड्रिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ आतंकवाद से ये अब जो है ऑनलाइन गेमिंग जुड़ गया है। अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड की जो है संभावना है। जैसे ईडी द्वारा पेटीएम फर्स्ट गेम की जांच की गई। ओके। दूसरा है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, जैसे हिंसक या अश्लील सामग्री का प्रसार, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव इसका जो है पड़ रहा है। छठवा है कराधान मुद्दे। 28% जीएसटी लगाए जाने से गेमिंग उद्योग पर जो है आर्थिक दबाव पड़ रहा है। ठीक है। अब उसमें आपका एक काम है कि इसको जो है इस वाले कराधान वाले जो है पॉइंट को आप वर्तमान के हिसाब से जो है इसमें संशोधन कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे जो है थोड़े कुछ महीने पुराने नोट्स हैं। ठीक है। चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं? और जब हम क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे
कि निम्नलिखित नियामक उपाय अपनाकर गेमिंग संस्कृति को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे क्या? सुसंगत राष्ट्रीय नीति, केंद्र सरकार को कौशल वर्सेस भाग्य आधारित खेलों की जो है स्पष्ट परिभाषा तय करनी चाहिए। जैसे मैती द्वारा ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल 2023 जारी किया गया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो ये वाली, ठीक है। लाइसेंसिंग और स्वनियमन, सभी गेमिंग प्लेटफॉर्म का पंजीकरण अनिवार्य हो, जो भी गेम होगा उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। आयु सीमा निर्धारित करेंगे और उस पर कितना समय आप खेल सकते हैं, एक दिन में या 7 दिन में, या कोई एक समय सीमा निर्धारित होगी कि आप इससे आगे इसमें अभी नहीं खेल सकते। ठीक है, इससे जो है जो हमने जो 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 हमने स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं देखी थी, जैसे गेमिंग एडिक्शन, नींद की समस्या इत्यादि, तो उससे हम निजात पा सकते हैं। तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण। चेतावनी चेतावनी संदेश जैसे सिगरेट पैकेट पे होते हैं स्वयं बहिष्कार विकल्प, लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति उसे जो है खेलना चाहता है, तो जैसे समय और खर्च की सीमा, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं उसे खेलूं, तो कुछ जैसे परमिशन रहती हैं, डिस्क्लेमर रहते हैं, इनके जरिए जो है हम उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का सख्त अनुपालन। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो भारत में है लेकिन उसका जो है डेटा सेंटर भारत के बाहर नहीं रख सकती, आपको इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? जागरूकता अभियान, स्कूलों में, कॉलेजों में अभिभावकों को जिम्मेदार गेमिंग के लिए जागरूक करना, कि जैसे बच्चे जो है गेमिंग खेल रहे हैं तो उसके लिए जो है हमें अपनी तरफ से जो है एक प्रचार के माध्यम से जो है इन चीज़ों को आगे लाना, जिससे सभी लोगों को इस चीज़ का जो है पता पड़ सके। 6 है संतुलित कराधान, राजस्व और गेमिंग उद्योग विकास दोनों को ध्यान में रखते हुए कराधान निर्धारित करना होगा, जिससे इस जो उद्योग पे जो है दबाव कम हो और लोग जो है आय के एक स्रोत के रूप में, रोजगार के एक विकल्प के रूप में इस चीज को देखें। ठीक है। अब एक छोटा सा जो है हम कंक्लूजन लिखते हैं, हमने सारी चीजें ऊपर इसमें लिख दी हैं कि संतुलित नियामक ढांचा और जिम्मेदार गेमिंग संस्कृति विकसित कर भारत क्या कर सकता है? भारत संतुलित नियामक ढांचा और जिम्मेदार गेमिंग संस्कृति विकसित कर भारत इस उद्योग को रोजगार और निर्यात का जो है प्रमुख स्रोत बना सकता है, साथ ही इसके नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को भी सीमित कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आशा होगी कि हमारा आज का ये टॉपिक, जिसे मैंने एक जो क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ था 250 वर्ड्स में लिखने की हमने कोशिश की है, उसको आप अच्छे से जो है समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।